Hi guys, I'm going to answer some of the questions that you have submitted. मैंने इन सवालों की तरतीब जो है वो थोड़ी सी बदली है ताकि वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में चल सकें एंड सिमिलर क्वेश्चंस आर जक्सटापोज्ड विद ईच अदर। तो आप अपने अगर आपका ये सवाल इनके अंदर मौजूद है एंड इफ़ यू सी के यू सबमिटेड 3 क्वेश्चंस बट आपको एक स्लाइड पे 2 सवाल नज़र आ रहे हैं तो इट्स probably बिकॉज वो रीअरेंज होकर किसी और स्लाइड में मौजूद होंगे। These are submitted by some students, but I think a lot of it applies to everybody. So चाहे आपने ये सवाल सबमिट किए थे नहीं किए थे, you're just taking the course regularly, casually, तब भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होगा। इनमें से कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमारे कोर्स में मौजूद हैं, बट स्टिल वुड लाइक टू reiterate all of this. पहला सवाल ये है कि हाउ टू मैनेज टाइम इन essay. पहली बात तो ये कि ऐसे के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अगेन नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपकी कुछ, लेकिन एप्लीकेबल रेंजेस होनी चाहिए विच आर विच यू हैव टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जनरली स्पीकिंग जो पहले आपने कोई ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करना और उसके ऊपर एक बड़ी रफ सी जो आप आउटलाइन बनाते हैं, उसमें आइडियली, अगेन द कीवर्ड हियर इज आइडियली, आधा घंटा आपको लगना चाहिए। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वो भी मुमकिन है और कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन 30 minutes for selecting the topic and making a rough outline out of it on the last sheet of your paper। जो आपको एक बुकलेट मिलती है उसका आखिरी सफ़ा या आखिरी 2-3 सफ़े आप रफ वर्क के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, उनके ऊपर रफ वर्क लिख के। तो आधा घंटा जो है वो आप डेडिकेट करें पहला इस एक्टिविटी को। आइडियली स्पीकिंग इसमें आप 15 मिनट 20 मिनट ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। सो 30 minutes for selecting the topic and making a rough outline on the last sheet of paper. Then you skip the first 4 pages for a neat outline that you would do at the end. This is my preferred method. तो आप पहले 4 सफ़े छोड़ के उस जो आपने आखिरी अपनी आउटलाइन लिखी है उसकी बेसिस पर आप अपना ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अगर तो आपका ऐसे किसी ऐसे इंट्रोडक्शन से शुरू हो रहा है जो कि एक पेचीदा इंट्रोडक्शन है, यानी आप सिंपली डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट नहीं करें या सिंपली किसी कोटेशन से स्टार्ट नहीं करें, सिंपल एक लाइन वाले फैक्ट से शुरू नहीं करें, यानी आपका जो इंट्रोडक्शन का के शुरू के कुछ जुमले हैं वो इलेबरेट हैं, लाइक आपने कॉन्ट्रास्ट बिगिनिंग से शुरू करें या आप रिव्यू दे रहे हैं ओवरऑल उस टॉपिक के ऊपर लिटरेचर रिव्यू स्टाइल में, या आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, पर्टिकुलरली इफ यू आर राइटिंग अ स्टोरी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, तो इन दैट केस आपको फिर 10-12 मिनट या जितना भी आपको वक्त लगता है, आपने पहले रफ में वो स्टोरी भी लिखनी है और फिर उसको ऐड करके आपने अपना इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ है उसको आपने बॉडी ऑफ द ऐसे में लिखना शुरू कर देना है उस रफ आउटलाइन को देखते हुए। फिर अगले लगभग 2 घंटे के करीब आपने डेडिकेट करने हैं, तो आधा घंटा जो है वो आपका पहला लग गया टॉपिक के सिलेक्शन और उसके ऐसे के वो करने के ऊपर, रफ आउटलाइन बनाने के ऊपर। 10-15 मिनट आपने उसके ऊपर मजीद लगा लिए इंट्रोडक्शन के ऊपर। कुछ लोग ज्यादातर लोग चूंकि स्टोरीज नहीं लिखते तो उनके ये 10-15 मिनट बच जाएंगे, तो वो फिर पूरे 2 घंटे लगाएं अपने ऐसे लिखने में। अब ये जो अगले पूरे 2 घंटे वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने सादा इंट्रोडक्शन लिखा है, और लगभग 1 घंटा 45 मिनट वो लोग लगा रहे हैं जिन लोगों ने इलेबरेट इंट्रोडक्शन लिखा है। तो अब आप ऐसे इस अगले 1-2 घंटे या 1 घंटा 45 मिनट में आप पूरा का पूरा बॉडी ऑफ द ऐसे आपकी पीछे रफ आउटलाइन देख के लिखते जा रहे हैं। वाइल यू आर वर्किंग थ्रू योर ऐसे, आपकी आउटलाइन और आपके आर्गुमेंट्स में थोड़ा चेंज आ सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपने कोई नए आइडिया जेन में आए हों आपके, तो आपने वो पीछे रफ आउटलाइन में लिख लिए, वो आपके बॉडी ऑफ द ऐसे में आ जाएंगे। हो सकता है कुछ चीजें आपको लगा हो यार कि मैंने क्या बोंगी मारी है, ये वाली चीज नहीं लिखता मैं आउटलाइंस, तो आप वो आउटलाइन से भी काट लोगे और आप उसको उसमें नहीं लिखोगे, या आप उसकी ऑर्डर को चेंज कर देते हो, क्योंकि लिखते हुए आपको बड़े ज्यादा ना आइडियाज आते हैं, यू इटरेट एंड चेंज थिंग्स। सो इफ दैट हैपन्स, then you make necessary changes in the rough outline as you go about writing the essay। फिर आपके पास आखिरी आधा घंटा बचेगा। उस आखिरी आधे घंटे के अंदर पहले 10-15 मिनट उस आधे घंटे में से आपने उस जो आपकी फाइनल अपडेटेड रफ आउटलाइन है बेस्ड ऑन द ऐसे जो आपने लिखा है, बिकॉज आपका आउटलाइन और आपका ऐसे मैच करना चाहिए, तो इसलिए आपने जो
अपडेटेड आपकी रफ आउटलाइन होगी एंड पे, क्योंकि आपने यू मेड चेंजेस अलोंग द वे व्हाइल यू रोट दी ऐसे। उस अपडेटेड रफ आउटलाइन को पहले उन आखिरी आधे घंटे में से पहले 10-15 मिनट के अंदर उसको फिर रफ आउटलाइन को नीट आउटलाइन में कन्वर्ट करें। वो जो आपने शुरू में 4 सफ़े छोड़े थे उनमें हो सकता है आपकी आउटलाइन 2 सफ़ों पे पूरी आ जाए, 2.5 सफ़ों पे आ जाए, 3 सफ़ों पे आ जाए। 4 से ज्यादा सफ़ों पे आउटलाइन जानी ही नहीं चाहिए, और अगर आपकी जा रही है तो उसे किसी तरह कंटेन करें। मैक्स 4, ट्राई टू कीप इट अंडर 4। मेरी आउटलाइन जो थी वो ऑलमोस्ट 4 पेजेस की थी। आई थिंक थ्री पेजेस एंड वन 3 क्वार्टर्स ऑफ द फाइनल फोर्थ पेज, सो ऑलमोस्ट 4 पेजेस की थी। सो 4 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो एनीथिंग बिटवीन 1.5, 2 and 4 इज फाइन। कुछ लोग 1 सफ़े की भी लिखते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट जनरली आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, तो 2 सफ़ों तक चली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। खैर, आपकी लेट से 2 सफ़े लगे हैं, आखिरी 2 सफ़े आपके खाली रह गए हैं, तो उनको आप ऑब्वियसली फिर क्रॉस करके नीचे पेज टर्न ओवर का साइन बना देंगे पीटीओ करके कि भाई आगे भी मैंने लिखा हुआ है। फिर आपके पास स्टिल 15 मिनट बचे। पहला आधा घंटा इन इंट्रोडक्शन, इन रफ आउटलाइन, सॉरी। Next 10 to 15 minutes, if you have devoted extra time for your story, your introduction. अगर आपने वो डिवोट नहीं किए तो 2 घंटे लगाएं अपने ऐसे में, अगर आपने डिवोट किए तो 1 घंटा 45 मिनट लगाएं अपने ऐसे में। फिर आपके पास आधा घंटा बचा, उस आधे घंटे में से 15 मिनट में आपने रफ आउटलाइन को नीट आउटलाइन में कन्वर्ट किया। जो आखिरी 10-15 मिनट आपके बचेंगे, उन 10-15 मिनट में अपनी आउटलाइन को, अपने इंट्रोडक्शन को और अपने कंक्लूजन को प्रूफ रीड करें, ताकि इसमें कोई आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। अगर आपके पास वक्त बचता है तो बाकी आप ऐसे को भी पढ़ सकते हैं, मगर जो आपकी इंट्रोडक्शन है, सॉरी आपकी आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। और स्पेकुलेशन ये की जाती है कि एग्जामिनर इन्हीं को सबसे ज्यादा तवज्जो से पढ़ता है। देयरफॉर दीज थ्री शुड बी ग्रामेटिकल एरर फ्री, सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर फ्री। तो इस तरीके से ये आपका एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है। I know in reality a lot of people are not able to commit to that time and still manage to pass. So this is a an ideal range. इसका आप एक बॉल पार्क एस्टिमेट अपने लिए बना सकते हैं। इसको अपने से ये फॉलो करने की कोशिश करें, कहीं लिख कर रखें। मगर इसमें लेट से अगर आपको, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको पूरा 1 घंटा लग जाता है अपनी आउटलाइन, रफ आउटलाइन कंप्लीट करने में, और वो सिर्फ अगले 1.5 घंटे के अंदर अपना ऐसे लिखते हैं। वो भी मुनासिब है, कोई उसमें बुराई नहीं है। आपका सबसे अहम चीज ये कि आपने ऐसे को, आपने ठीक ऐसे पिक किया वो अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और आप उस ऐसे को सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करो। गलत ऐसे पकड़कर उस पर गलत ऐसे समझ के गलत चीज लिखना, बेशक ज्यादा लिखना ज्यादा डेट्रीमेंटल है। तो इसलिए try to focus more on constructing the right kinds of arguments and then make changes as you go along the way. बट अगर आपने आउटलाइन एंड पे लिखनी है, आपने आउटलाइन एंड पे अभी नीट करके लिखनी है, आपको पता है, तो आपने ये नहीं करना कि आप ऐसे लिखी जा रहे हैं और आपने आउटलाइन छोड़ी हुई है। नहीं, फिर आपने अपने लिए वो आखिरी 20-25 मिनट लाजमन निकालने हैं। आपको नजर आ रहा है कि यार मेरे पास सिर्फ 1 घंटा रह गया है, तो आपने अपने आप को फोर्स करना है कि अगले 30-35 मिनट्स के अंदर आप अपना ऐसे कंक्लूड करें। कुछ आर्ग्यूमेंट्स छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ें। कोई एग्जांपल्स छोड़नी पड़ती है, छोड़ें। कुछ केस स्टडीज छोड़नी पड़ती है, छोड़ें। कंक्लूजन तक लेकर जाके उनको स्किप करके कंक्लूजन तक अगले आधे घंटे 35 मिनट में अपना ऐसे कंप्लीट करें, और वापस अपनी आउटलाइन कंप्लीट करें। देयर इज नो अदर वे that you should do it. So these are the ballpark estimates that you should follow. This is the framework that you should follow.